Good evening, dear students. How are you all? I think you are absolutely fine. So, today we are discussing the chapter Light over there, and it is a chapter number 9 of the class 10 class book. So, we are discussing the chapter number 9, the light. So, what is light? Light is a form of the energy that enable us to see. यानी इट इज द टाइप या फॉर्म ऑफ द एनर्जी है दैट इज इनेबल अस टू यानी जिसके कारण हम देख पा रहे हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट? देखिए, सबसे पहली बात है कि इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है टू ट्रेवल डाउन. लाइट हैज अ डुअल नेचर, दो तरह का नेचर होता है, वेव और एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर होता है इसका. ठीक है, दो इसके कंसेप्ट हैं, प्रॉपर्टीज. स्पीड जो होती है लाइट की मैक्सिमम होती है वॉल्यूम वैक्यूम में, और इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट. सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द पॉलिश सरफेस लाइक द मिरर. यानी कि जैसे ही वो लाइट जो होती है अगर मिरर पर टकराती है, ठीक है, स्ट्राइक करती है, ये बाउंस बैक हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन. ठीक है, इंसिडेंस कौन सा होता है? देखिए, एंगल अभी बात करेंगे हम. इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब देखिए इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज ऑल आर द पॉइंट दैट लाई इन द सेम प्लेन. अब देखिए कैसे, ये देखिए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर द रिफ्लेक्शन. हियर इट इज, दैट इज अ इस तरह से लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट वेव आई, यहाँ बाउंस बैक हो गई. नॉर्मल क्या है? 90 डिग्री पे होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये वाला है आई. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? ये वाला है आर. ठीक है, बोथ दीज आर सेम. angle I is equal to angle R. Both these are same. And a ray, incident ray, normal, normal and the reflected ray. ठीक है, ये तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इमेज की बात करते हैं. इमेज क्या होती है? देखिए, इमेज इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट. यानी इमेज क्या होगी? जहां पर कम से कम दो लाइट रेज जो होती है एक्चुअली मीट करती है और अपीयर टू मीट, जहां पर या तो दिखाई दे या तो एक्चुअल मीट कर रही है या फिर अपीयर टू मीट कर रही है. ठीक है, मिलती हुई दिख रही है, तो इट इज कॉल्ड द इमेज. देखिए, दो टाइप की होती है इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज. रियल इमेज देखिए, फॉर्म व्हेन द लाइट रे एक्चुअली मीट. ठीक है, जहां पर लाइट रेज एक्चुअली मीट यानी मिलती हुई दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज. वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? फॉर्म व्हेन द लाइट रे अपीयर टू मीट, जहां पर लाइट रे अपीयर कर रही है कि वो मिलती हुई दिखाई दे रही है. यहाँ पर तो एक्चुअली मीट है, यहाँ पर अपीयर टू मीट है. ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? कि जो वास्तविक ना हो, ठीक है, काल्पनिक हो. दैट इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ही ऑब्टेन्ड होती है, लेकिन ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. ये हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है. ये हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है. ठीक है, इन्वर्टेड का मीन्स क्या है? कि ये उल्टी होगी इमेज हमेशा. ठीक है, ये कैसी होती है? इरेक्ट होती है. अब देखिए, यहाँ पर इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा. सिनेमा में हमें जितना भी सारा इमेज दिखती है वो रियल इमेज दिखती है. इमेज दैट इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर, ये सारी क्या होती है? वर्चुअल मिरर होती है, वर्चुअल इमेजेस होती है. जैसे कि हम अपने आप को खुद मिरर में अगर देखते हैं, ठीक है, तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी? इट इज डायरेक्ट इमेज. ठीक है, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी हमें इमेज दिख रही है वो सारी कैसी होंगी? वर्चुअल इमेजेस होंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं इमेज कैसे फॉर्म होते हैं प्लेन मिरर में. ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, देखिए इस तरह से. अब यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये इस तरह से क्या होगा? ये टकराएगा. ठीक है, टकराने के बाद देखिए, ये देखिए यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, इसको यहाँ पे मिला देते हैं. जो बैक
यानी पीछे बन रही है जो इमेज, इस तरह से मिला दी, ये इमेज बन गई यहाँ पर। ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी u, और जो इमेज डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, v कहेंगे। ये प्लेन मिरर का की बात कर रहे हैं, ठीक है। आमने सामने देखिए, प्लेन मिरर क्या होगा, जिसमें पॉलिश नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर से हमें आमने सामने दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज की करेक्टरिस्टिक या तो वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू होगी किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के होगा, क्योंकि इमेज की मतलब जैसे कि अगर हम मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, क्या हम बड़े छोटे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। प्लेन मिरर में हम बिल्कुल ही क्या दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम साइज के दिखते हैं। इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगी जितनी मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई भी इमेज है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज है। अब देखिए जितनी डिस्टेंस ये है u है, उतनी डिस्टेंस क्या होगी, v की भी होगी। मींस अगर ये 3 मीटर है तो ये कितनी होगी, ये भी 3 मीटर होगी। तो ये बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, यानी उतनी ही दूरी पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। अब देखिए स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, देखिए दो टाइप के, कॉन्वेक्स होता है, कनकेव होता है। यानी मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसका कैसा होगा, कर्व होगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब देखिए कॉन्वेक्स और कनकेव दो टाइप का होता है। देखिए ये तो जो मैंने शो किया हुआ है दैट इज कॉल्ड द पॉलिश, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड यानी यहाँ से हम देख सकते हैं। अब कॉन्केव में क्या होगा, कॉन्केव में जो इस तरह से जो उभरा हुआ है बाहर की साइड, ये पॉलिश्ड है, देखने वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला है। इसमें देखने वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला। आप स्पून से इसको एक्सपेरिमेंटली इजीली कर सकते हो। तो ये कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसका वो तो कैसा होगा, कर्व्ड होगा, कॉन्वेक्स का डाइवर्जिंग होगा, लेकिन इसका कनकेव का कैसा होगा, कर्व इनवर्ट्स होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये मिरर ड्रॉ किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, पी पोल है ये, फोकल लेंथ एफ पॉइंट यहाँ से, ठीक है। रेडियस जैसे कि अगर हम स्फेरिकल मिरर को इस तरह, ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर दिया है। अब ये तो हो गया रेडियस, और इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होगी इसकी हाफ जो होगी फोकल लेंथ एफ, ये होगा इसका पोल, और जो ये लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस करते हैं इसकी। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको हमने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस कहा है। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द पोल, यानी ये स्फेरिकल मिरर है, ये इसका क्या है, सेंटर है, दैट इज कॉल्ड द पोल। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर वाज अ पार्ट, ठीक है। वो सी पार्ट यानी कि दैट इज द जो होलो ग्लास स्फीयर है ऑफ विच मिरर वाज अ पार्ट, उसके सेंटर को हमने क्या कहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहा है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा, रेडियस। यहाँ मैंने शो किया हुआ, देखिए यहाँ से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है। P फॉर पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट देखिए फोकस क्या होता है, फोकस, the point on the principal axis where all the parallel rays actually meet or appear to meet after the reflection, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। जैसे कि यहाँ पर मीन्स ये मान लीजिए ये यहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। फोकल लेंथ क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है किसके बीच की, फोकस की और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हमने क्या कहा है, फोकल लेंथ कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिलेशनशिप क्या होती है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, दैट इज यहाँ देख सकते हैं आप, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, मीन्स अगर फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10, ठीक है, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 10 इंटू 2 हो गया, ठीक है, 20 आ गया इसका, 20 सेंटीमीटर।
मीन्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या तो फोकल लेंथ निकालने आ सकते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर आ सकता है। तो रिलेशनशिप आपने याद रखना, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल होगा। रूल्स देखिए, अब रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। ये देखिए सबसे फर्स्ट रूल है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये देखिए ये मिरर बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस बना हुआ है, पी बना हुआ है। सबसे पहला रूल है, जो लाइन पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, विल अपीयर थ्रू द फोकस, ये गई यहाँ से फोकस से, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ से ये मिली और ये निकल गई। दैट इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकेंड रूल, a ray passing through the principal focus of a concave mirror will emerge parallel to the principal axis। means एक जो लाइन है जो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर पासिंग थ्रू, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस के थ्रू जा रही है जो, वो हमेशा क्या होगी, इस तरह से पैरेलल होगी। ये क्या है, सेकंड रूल है इसका। थर्ड रूल देखिए, a ray of the light passing through the center of the curvature of the concave mirror is reflected back along the same path as normally the incident ray। means ये देखिए कहीं से पास, जैसे कि लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये जा रही है ऐसे, ठीक है, ये बाउंस बैक मतलब कि दैट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यहीं से बिल्कुल सेम यानी उल्टा इस तरह से ये जाएगी। देखिए यहाँ डायग्राम देखिए, फोकल लेंथ से ये आई इस तरह से और ये यहाँ से वापस गई इस तरह से, ठीक है, नॉर्मली टू द इंसिडेंट रे। नेक्स्ट रूल, a ray incident obliquely to the principal axis of the concave mirror is reflected obliquely making the equal angle। ये देखिए जैसे इंसिडेंट रे यहाँ से गई प्रिंसिपल एक्सिस से, यहाँ पे पोल पे टकराई, ये आ गई यहाँ पर, यानी I इज इक्वल टू किसका होगा, R के इक्वल होगा। नेक्स्ट रूल, सॉरी 4 रूल्स है इसके, 4 रूल्स सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़े हैं रूल्स को। देखिए अब बात करते हैं इमेजेस, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो है देखिए एट इंफिनिटी, ठीक है, सेकंड है बियॉन्ड द सी, थर्ड इज एट द सी, फिर है सी एंड एफ के बीच में, फिर है एफ पे, फिर है पी एंड एफ के बीच में, ठीक है। कुछ ये क्या है, इमेजेस बनानी है हमें और पोजीशन ऑफ इमेजेस को अब पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो है वो कौन सा है, फर्स्ट इज एट द इंफिनिटी है, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे, ठीक है। साइज जो रहेगा हाईली क्या रहेगा इसका, डिमिनिश साइज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। सेकंड जो है वो क्या है, बियॉन्ड सी है, ठीक है, कहाँ है वो, बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। फिर है एट सी, सी पे जो है वो क्या है, इमेजेस की सी पर बनेगी, सेम साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद देखिए सी एंड एफ के बीच में होगा और बियॉन्ड सी होगा, ये कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, एनलार्ज बनेगा ये और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट एफ जो होगा, एट एफ वो क्या है, एट इंफिनिटी बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन पी एंड एफ जो है, देखिए बिटवीन पी एंड एफ वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज, ठीक है। तो ये देखिए ये टेबल से हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। अब इसकी हम इमेजेस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखिए बनानी सीखते हैं। दीज आर द इमेजेस, द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। देखिए फर्स्ट जो है एट द इंफिनिटी है, फर्स्ट वाली कौन सी है, एट इंफिनिटी। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देती हूँ, ये देखिए एट इंफिनिटी, ये देखिए एट इंफिनिटी है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे है। अब जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। ये देखिए ये इस तरह से स्ट्राइक करेगा, ये इधर से स्ट्राइक करेगा, इधर से आप इसको इधर और यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे और इसको सी से इस तरह से डॉटेड लाइन से निकाल देंगे, ठीक है। इसका जो है इंफिनिटी पे है
यानी ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी पे है, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। हाईली डिमिनिस्ड साइज बनेगा, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। सेकंड देखिए, अब सेकंड वाली इमेज पढ़ते हैं अब हम। ये देखिए, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये अब देखिए, ये जो इमेज है वो क्या है, बियॉन्ड सी है। क्या है, बियॉन्ड सी। ये देखिए, सी से परे इधर है, बियॉन्ड सी है। स्ट्राइक किया, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल हो गई। स्ट्राइक होके ये बाउंस बैक होगी यहाँ से, एफ से। इसको और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, दैट इज बिटवीन द एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में इमेज बनेगी। बियॉन्ड सी हमने ये ड्रॉ की है। डिमिनिस्ड इसका साइज बनेगा, ठीक है, डिमिनिस्ड है इसका साइज। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये थी सेकेंड इमेज। थर्ड देखिए, यहाँ पर एट सी, सेम साइज की इमेज बनेगी। यहाँ देखिए एट सी, इस तरह से देख सकते हैं आप इसको। एट सी है, ए बी ये ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एफ से निकल गया और इसके बाद आपने इसको यहाँ से ड्रॉ किया, ये यहाँ नीचे इसको मिला दिया, यानी कि और ये लाइन यहाँ पर मिला दिया आपने। अब देखिए एट सी है, सेम साइज का होगा इसका, सेम साइज। इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर था, सी पर। रियल और इन्वर्टेड क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब दैट इज बिटवीन द सी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी एंड एफ के बीच में है। ये देखिए, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, ये एफ है, ये सी है, ये इमेज है। स्ट्राइक किया ऐसे, बाउंस बैक यहाँ पर, इसके बाद इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दिया, इमेज बन गई यहाँ पे, यानी कि बियॉन्ड द सी। और जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, एनलार्ज। कैसी इमेज है, एनलार्ज इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। नेक्स्ट इमेज पढ़ते हैं, एट द एफ। ये देखिए, एट एफ है, ये देखिए एट एफ, एफ पे है ये, यहां से, ठीक है। इसको ऐसे स्ट्राइक किया, यहां से निकल गया, ये मिला दिया। और जो इसकी इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, एट द इंफिनिटी, ठीक है। फोकस पे था, एट फोकस पे था, इमेज कहाँ बनी, इंफिनिटी पे बनी। हाईली एनलार्ज इसका साइज होगा, हाईली एनलार्ज, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इसकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बिटवीन द पी एंड एफ। ये देखिए, पी एंड एफ के बीच में ये पी है, दैट इज एफ, ये इमेज हो गई। यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे इसको इस तरह से, ये पीछे ले जाइए लाइन यहाँ से, इसकी ये इमेज यहाँ बनेगी, देखिए ये वाली, ठीक है। दैट इज द बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसके अलावा साइज कैसा होगा इसका, एनलार्ज होगा। बट इसकी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। बिहाइंड आ गया, इसका मीन्स क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी इमेज बनेगी। तो ये थी रे डायग्राम्स जो आपने शो की अभी अभी जो मैंने आपको बताए। दैट इज द कॉन्केव मिरर की 6 इमेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 10th। कॉन्वेक्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही इमेजेस यहाँ पे बनानी है हमें, एट इंफिनिटी, ठीक है। इसकी पोजीशन कहाँ होगी, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। साइज हाईली डिमिनिस्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। देखिए, अगर कॉन्वेक्स का कहीं पर भी मिरर का आ जाए तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों केसेस में। हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज होगा, इसमें इस केस में डिमिनिस्ड होगा। बिटवीन इंफिनिटी एंड पी के बीच में होगा जो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एट इंफिनिटी। देखिए एट इंफिनिटी है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइक करेगा, यहाँ से मिलाया, फोकस पे जाके ये इस तरह से मिलती हुई दिखाई देगी आपको। सिर्फ इमेजिनरी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। साइज इसका बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा, ठीक है। अब सेकंड जो है वो क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। ये देखिए, पोल ऑफ द मिरर इंफिनिटी, यहाँ इसके बीच में है, ठीक है। स्ट्राइक किया, यहाँ से बाउंस बैक,
और इमेजिनरी है ये। यहाँ पर देखिए ये इमेज बनेगी ए एंड बी, पॉइंटेड साइज है, डिमिनिश साइज बनेगा इसका, और कहाँ बनेगा, पी एंड एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेगी। दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर की ये इमेज है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, रियल इमेजेस क्या होती है, कॉनकेव मिरर की इमेजेस कैसे कैसे ड्रॉ करनी है, कॉन्वेक्स की कैसे करनी है, क्या क्या इनके क्राइटेरियाज है, क्या रूल्स है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।